इस कहानी के सभी पात्र असली हैं और इसके अंदर किए गए सारे स्टंट्स एक्सपर्ट्स की देखरेख में किए गए हैं, तो कृपया इन्हें अपने घर पर ना आजमाएं। धन्यवाद। ये है कहानी उन 5 लोगों की जो घर से जैसलमेर जाने के लिए रवाना हो पड़े थे। बातों ही बातों में पता ही नहीं लगा कब 200 किलोमीटर पार भी हो गए। आगे की कहानी बताने के साथ साथ दिखाऊंगा भी, तो अब आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं जैसलमेर। निकले थे हम यमुनानगर से रात को लुधियाना के लिए, और वहाँ से हम आ गए जैसलमेर। मतलब अब सुबह हम लुधियाना से निकले जैसलमेर, और इसी बीच शाइन को बिल्कुल नहीं पता था कि वो जैसलमेर जाएगा तो ज़रूर, पर उसे उस ढाबे पर रुक के जाना पड़ेगा। गौर से दिखाइए इस ढाबे को। यहाँ पर शाइन का लिखा हुआ था पकौड़े और चाय खाना, और उसके साथ हमारा भी। तो अब हम यहाँ चाय और पकौड़ा खा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे जैसलमेर, जो कि हमारे रास्ते में अभी भी 800 किलोमीटर दूर है। तो आपको गौर से बता दिया जाए पहले कि हमारी है प्री वेडिंग, जो कि है 17 और 18 तारीख को, और आज है 16 तारीख, जिस दिन हम जा रहे हैं जैसलमेर। अब हम आपको सारे रास्ते का रूबरू करवाएंगे कि कैसा है जैसलमेर का रास्ता, कैसी है यहाँ की बालू मिट्टी, और उसके बाद वहाँ पहुँचकर आपको रूबरू कराएंगे अपने क्लाइंट के साथ और उस जगह के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, आगे तक मिलते हैं। जब लड़के ने कहा कि छोटू 4 गिलास ही लगा दे, हमें लगा था शायद पैग मिलेंगे, बट ये तो चाय निकली। बड़ा ही अफसोस हुआ। ढाबे की चाय पीकर हम निकलते ही हैं, पर इस लड़की को कुछ क्यूट सी चीज लेनी याद आ जाती है। क्या लेना था आपको? मॉस्क्यूटो। कौन सा वाला स्प्रे लेना है इनको? मॉस्क्यूटो वाली स्प्रे। मॉस्क्यूटो क्यूटो क्यूटो वाली स्प्रे लेना है। कहाँ से मिलेगा ये मॉस्क्यूटो वाला स्प्रे? मेडिकल से। ये मस्कीटो वाला तो ठीक है, क्यूटो वाला स्प्रे तो ढूंढना पड़ेगा ना। अरे, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि ये जो लड़की है ये आसाम से है, और जब भी इसके घर से किसी का कॉल आता है तो देखिए हमारी क्या दशा होती है। আরে প্লাই হয়ে লাগিলে তুমি সেগুন কাঠ বনোৱা, সিহঁতক কোৱা প্লাই লগাব নালাগে, শুনিছা? भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल गए? ये क्या बोल गए? 2 मिनट में क्या बोल गए? 100-150 शब्द। ये तो साइंस के चैप्टर की तरह ऊपर से निकल गया सिर्फ। সেগুন কাঠ ऊपर। तो यहाँ से हमें कुछ दूरी पर सैंड ड्यून्स दिखाई दिए, और मेरे दोस्त आकर्षित हो गए। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों का वाव निकल गया। क्या? वाव निकल गया। और क्या निकलना था ब्रो? पंजाब से होते हुए हरियाणा के सिरसा से होकर हम आखिरकार राजस्थान में एंटर कर ही गए, और राजस्थान एंटर करते ही हमें देखने को मिले रेतीले पहाड़, जिन्हें कि हम सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। तो लुधियाना से निकलकर बठिंडा होते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ को क्रॉस करके हम आ गए हैं किशनगढ़। यहाँ से राजस्थान शुरू होता है हनुमानगढ़ से। अभी हम किशनगढ़ में हैं, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमें बालू मिट्टी और ये सब मिल चुका है। अरे दिखाइए ना दर्शकों, अरे दिखाइए भाई। दिखा रहे हैं। तो यहीं से हमें इस रेत का नज़ारा शुरू हो जाता है, और आगे आगे देखेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल हमारे पैरों में है मिट्टी और दिल में है उमंग। इसी के साथ हम जा रहे हैं जैसलमेर। बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ से कुछ दूर चले ही थे कि हमें रास्ते में काफी सारी शीप्स दिख गई, और इन शीप्स को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं गाड़ी से उतर ही गया। यहाँ हवा इतनी तेज थी कि मैंने वीडियो में जो भी कुछ बोला वो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, पर आप ये समझ लीजिए कि ये शीप्स आपको हेलो बोल रही है। पंजाब से जैसलमेर का रास्ता काफी ज्यादा खाली और बोरियत भरा है। इसे मैं अपनी खुद की जिंदगी से कंपेयर कर लेता हूँ, खाली और बोरियत भरी। हमने चलते चलते आधा रास्ता कवर कर ही लिया था कि पेट बोल पड़ा, भाई अब और ना होगा हमसे। तो पेट की प्यास और भूख मिटाने के लिए हम आखिरकार रुक ही गए एक ढाबे पर, जिसका नाम था शर्मा ढाबा। ऋषभ भाई बैठे हैं यहाँ पे, खाने का आनंद ले रहे हैं। क्या चम्मच और क्या वाह वाह। भैया रिंकी ने कहा प्रिया से जैसलमेर जाऊंगी, पर खाना शर्मा होटल में खा के जाऊंगी। पेट पूजा तो हो गई, अब हम फिर से रवाना हो पड़े हैं अपने जैसलमेर के सफर पर, जहां हमारी सारी टीम सो रही है और मैं और लविश कर रहे हैं ड्राइव और गानों का मजा ले रहे हैं। इतनी शिप्स मैंने जिंदगी में आज तक कहीं भी नहीं देखी जितनी मैंने पंजाब से जैसलमेर के रास्ते में देख ली। ये खाली मैदान कह रहे हैं कि जैसलमेर अब और दूर नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो सुबह 5 बजे लुधियाना से निकलकर सारे दिन की मशक्क़त करके हम आ गए हैं जैसलमेर। हमें आते 8 साढ़े 8 बज गए थे, और अभी हम होटल चेक इन कर चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा रूम टूर करवा देते हैं। ये पीछे हमारा रूम। और अरे भाई, अरे अरे आते सो गए हो भाई? अरे उठो भैया। क्या, अरे दर्शकों को हेलो बोलो।
हेलो। कैसे हैं आप? बस थके हुए हैं यार। बस थके हुए हैं? आपने गाड़ी चलाई है? गाड़ी तो मैंने चलाई है, फिर भी थक गए हैं। चलो एक छोटा सा रूम टूर देते हैं। जैसलमेर के मोस्टली होटल्स के अंदर आपको यही थीम देखने को मिलती है, जो कि जैसलमेर की खुद की ही एक थीम है। इसी से पता लगता है कि आप जैसलमेर में हैं। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप लोग? दर्शकों को हेलो बोलिए हमारे। तो कैसा रहा फिर आपका जैसलमेर का टूर? काफी अच्छा था, बेहतर था। मतलब आप बड़े उत्तेजित थे जैसलमेर आने के लिए। हमें थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि मतलब क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, इतना लंबा टूर था, कैसे रहा? सबसे पहले तो ये था कि बड़ा ही ज्यादा लॉन्ग जर्नी थी। अच्छा। व्यू एक ही था। अच्छा। व्यू एक ही था। इधर टीले रेत के, इधर टीले थोड़े थोड़े ग्रीनरी बुशी जैसे स्प्रिंकल दिया तो नमक की तरह बुरुश बस। अच्छा। वो थे। और वही 7 घंटे से हम देखते आ रहे हैं। हमारे मुआ भाभी जी बड़े परेशान थे टूर में। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफें रही हैं रास्ते में। मेरे को तो अच्छा लगा, मेरे को बस खाना नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला खाने मिले ही नहीं मतलब आप? मिला बीच बीच में, जैसे प्रॉपर खाना नहीं मिला। अच्छा। इन लोगों ने तो खा लिया मतलब चाय मिट्टी नहीं वाले, मिली और मट्टी इन नहीं लोगों ने तो खा लिया था मिट्टी वाले खाना। मिट्टी वाला? आपने देख ही लिया होगा वो क्लिप आई होगी जो शर्मा होटल था अपना, हाँ। जो कोने में हम खा रुके रहे थे। थे कहना है ऋषभ कि- और इनका कहना है अपना कि शर्मा होटल पे मिट्टी वाला खाना था, क्योंकि वहाँ पे बाहर से मिट्टी आ रही थी। चलो कोई नहीं। आधा किलो मिट्टी का ही। हाँ, आप बताइए आधा आपका किलो क्या मिट्टी कहना है खाई। इस टूर के बारे में? वैसे तो बहुत अच्छा था, बस पीछे बैठ के रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आ रही है। अब वो यहाँ के रास्ते ऐसे हैं, बम्स हैं, तो रोलर कोस्टर की फीलिंग आ सकती है। ये कहते झूम बराबर ऊपर नीचे दाएं बाएं, हाँ, बस कहीं चलता बीच में था। ऐसा भी था, हमें ऐसा लगा था गाड़ी हमारी छत फाड़ कर हमारी नदी ऊपर चली जाएगी, बस वही होना रह गया था बस। मुझे मुआ बोला गया, तो ये कौन हुए? हुआ हुआ हेयर स्टाइलिस्ट हुआ। ये हुआ है, ठीक है। ये है हमारे मुआ भाभी जी मेकअप आर्टिस्ट, और वो है हुआ हेयर आर्टिस्ट। रात की बढ़िया नींद लेने के बाद हमें सुबह उठते ही पता लगा कि हमारे होटल में है एक बहुत सुंदर रूफटॉप, जहाँ से दिखता है जैसलमेर का फोर्ट भी। तो बिना कोई देरी करते ही हम फटाफट रेडी हुए। हमारा ब्रेकफास्ट भी रूफटॉप पर ही था और हम ऊपर गए। हम आ चुके हैं रूफटॉप पर, और सामने बैठा है, क्या कहूँ मैं इसको, जो हमारे बिना ही ब्रेकफास्ट शुरू कर चुका है। हमें इनविटेशन तो मिला था, पर हमारे आने से पहले ही इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। खैर इन सब बातों को छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए, और सामने देखिए आप कितना सुंदर है जैसलमेर फोर्ट का व्यू। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, जो कि बना था 1156 AD के अंदर बाय द राजपूत रूलर जैसल, जिनको जयसवाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट भी है। देखिए है ना ये सुंदर। देख रहे हो दोस्तों कितनी सुंदर जगह है ये। एक डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलता है हमें जैसलमेर में आके। और ऐसी सुंदर सुंदर जगहें यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। इस जगह पर जहाँ हम रुके यहाँ पर रूम का प्राइस है सिर्फ 2000 रुपीज़। और सामने देखो कितनी और सुंदर एक जगह है। ऐसी सी जगहें आपको मैक्सिमम 2000 से 4000 के बीच में मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है जैसलमेर जैसी जगह पर आने को। तो दोस्तों हम आगे थे थोड़ा सा घूमने जैसलमेर के बड़े ही मेन स्पॉट पे, जो कि है गड़ीसर लेक। और इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, फूल खिल चुके हैं, बड़ा ही नज़ारा आ रहा है यहाँ पे आके हमें। गड़ीसर लेक जैसलमेर का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं और यहाँ पर मछलियों को दाना डालते हैं, ब्रेड्स डालते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सारी मछलियाँ हैं, जैसे कि कैटफिश है और 1-2 ब्रीड्स और भी थे जिनका मुझे नाम नहीं पता। दोस्तों पानी में इन मछलियों को देखकर एक अंग्रेजी की कहावत याद आ गई, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, कि किसी दूसरे से अपनी तारीफ़ करवाना। तो मेरे लिए भी फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। खाली वीडियो को देखते ना रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी इस जगह के नज़ारे लीजिए। कुछ देर लेक के पास बैठकर लेक का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा लिया और फिर जब हम वापस गाड़ी पर जाने लगे तो हमें मिला एक गाय का छोटा सा बच्चा।
सारे रास्ते पंजाब से लेके राजस्थान तक हमें पूरे रास्ते एक चीज़ सबसे अलग देखने को मिली कि पूरे रास्ते ही हर 1 मिनट के बाद काफ़ी सारी गायें आ जाती थी सड़क पे, काफ़ी सारी शीप्स आ जाती थी। तो अभी यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा गाय का बच्चा मिला है। तो इस एरिया में गायें बहुत ज़्यादा है और गायें तो बहुत अच्छी होती है, गाय को हाथ फेर के भी बहुत अच्छा लगता है, तो आनंद ले रही है। यहाँ हमारे कपल जी अपना प्री वेडिंग का शूट करवा रहे हैं और ठीक दूसरी ही तरफ जो लोकल लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो यहाँ की लोकल ड्रेस पहनकर दूसरे लोकल फोटोग्राफर से अपना शूट करवा रहे हैं। और एक बार इस बच्चे को देखिए कितना क्यूट लग रहा है। इसको देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं इसकी चोरी छुपे वीडियो ना बनाऊं। समय हो गया आपको अपनी पूरी की पूरी टीम से मिलवाने का और अपने क्लाइंट से मिलवाने का। बजरी के इन छोटे कणों की तरह मुझे मेरे कैमरामैन का स्कोप भी बड़ा छोटा ही दिख रहा है फ्यूचर का। खैर छोड़िए इन पर्सनल बातों को, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे आज के कपल के साथ। तो ये है हमारे आज के कपल जी, से हाय टू आवर ऑडियंस। और ये है हमारी सारी की सारी टीम, हमारे सिनेमेटोग्राफर मुआ हुआ, ठीक है। तो अभी हम अपने कपल जी से जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है आज के शूट पे आके, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मध्यम मध्यम बारिश भी हो रही है, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने आज नया एक्सपीरियंस किया है शूट पे आके, जैसलमेर इतनी दूर आ पाए हो? शादी में ज़्यादा पिक्स नहीं ले पाए थे, तो अब सारा वो बदला निकाल सारी ऋषभ के आने का कारण यही था। हाँ, ऋषभ का सबसे मेन कारण था कि ऋषभ इसीलिए तो छोड़ना नहीं है क्योंकि इनको बहुत सारी फोटोज लेनी है, ज़्यादा फोटो चाहिए थी। सारी इतनी तो रह गई है। ये एक्चुअल में और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ शादी के टाइम फोटोज अच्छी ना होने का बदला निकाला जा रहा है। बाकी फिर भी इस बदले अच्छी थी, कम थी। तो इस बदले में भी एक मज़ा है जो हम लोग यहाँ आकर ले रहे हैं, और दुआ करेंगे आप भी लेंगे कभी आकर। जब भी लेंगे आ जाइएगा बस। ये वाला डायलॉग काट देना प्लीज, ये डायलॉग नहीं आएगा। अभी हमने टिकट ले ली है बोटिंग की और हम बोट पे जाएंगे, फिर थोड़ा सा शूट करेंगे। सामने पानी के बीच में कुछ डूम रहे हैं, उनके बीच में शूट करेंगे, तो उसके लिए बोट से ही जाना पड़ेगा। तो दिखाते हैं। हमने बैठना तो उधर से था, ऋषभ को मैंने बोला वो लोग का कंटेंट मिलेगा। हमें बताया गया था कि जितनी फीस हमने दी है उतने में हमें 2 बोट्स मिलेंगी, एक हमारे क्लाइंट की और एक हमारी। बट ऐसा नहीं हुआ, हमारा कट गया, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ऋषभ बताओ, बोट हिल रही है पूरी। लविश, मैं भी रहा हूँ साथ में। डर लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा? क्या हो गया? मैं कुछ नहीं पकड़ सकती, कि डर लग रहा है आपको? ऐसे हिलते रहते हैं और फिर क्या हो गया? शाहीन तो खुले में खड़ा ही है एकदम, बिल्कुल टेंशन फ्री। इन भाई साहब को भरी धूप में काम करते हुए देख हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिली और हम भी मोटिवेट हुए अपने काम के लिए। और ये हमारा कट चुका है, हमें 2 नाव कह के 1 नाव मिली है और अब हम वापस जा रहे हैं। एक नाव में 10 जना बैठ सकते हैं, उसका 1500 रुपए है, तो आपने 3000 दिया। 2 नाव तो है ही ना, फिर 2 का बोला है ना आपने। बताओ क्या कह रहे हो? छतरी लेकर बैठेंगे नाव में धूप में। क्यों? गर्मी बहुत रंग काला हो जाएगा। हाँ, टैनिंग हो जाएगी। अगले साल निकलेगी तो ठंड आने के बाद। मैं पहले ही बड़ा ज्यादा टैन हो चुका हूँ, काला तो वो बन गया। दाल बहुत हो रही है, उसको रोड डेली सुबह निकलता हूँ फ्रेश चिट्टा मुर्गा, शाम तक तंदूरी मुर्गा तैयार होता है, बस पैगी डालने की जरूरत होती है। हम हमारे शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे थे कि बरसात शुरू हो गई और देखते ही देखते वो बरसात काफ़ी बढ़ भी गई। ये देखते हुए सिर्फ हमारी शूटिंग टीम ही डूम पर रुकी और बाकी हमारी दूसरी टीम मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट को हमने बोट में वापस भेज दिया। तो हम डूम पे आ गए थे और बारिश आ गई है और लविश हमारा 2-2 कैमरों से इकट्ठे ही शूट कर रहा है एक ही टाइम पे फक करके। और पीछे हो रही है बारिश लगातार, तगड़ी बारिश आ गई एकदम से। 3 1 2 3 4। चाहे कितनी भी बारिश हो पर हमारा शूट हमने नहीं रोका और इस बारिश से भी मुझे एक अलग ही एनर्जी फील हुई जिसमें मुझे शूट करने का और ही ज़्यादा मज़ा आया। बारिश में शूट करते करते अब हमारी बहुत बुरी हालत हो चुकी है और हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे गीले हो चुके हैं। तो अब बारी है हमारी वापस से कार पर जाने की और वहाँ से हम जाएंगे सीधा होटल। तो अभी शूट हमारा हो गया डन, वो भी बारिश में। अभी आप देख सकते हो हम अपना रिफ्लेक्टर सिर पे रख के भरी बारिश में जा रहे हैं बाहर और ये अभी लगेगा यहाँ, है ना? लगेगा ये गिर ना जाए, बच गए। तो अभी हम गाड़ी पे जा रहे हैं
बहुत बुरे उसके हाल बाद है जी। बड़े बुरे हाल हैं। जैसलमेर की पहली बार देखी है बारिश, लेकिन बहुत सुंदर बारिश है। वैसे तो यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो मतलब हमारी किस्मत थी, मतलब हमारी किस्मत थी, हमने जैसलमेर में बारिश देखी, इतनी गर्म जगह में इतनी अच्छा मौसम देखा। और अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, पैकिंग करेंगे। बाकी देखते हैं, आज के दिन में अभी आधा दिन ही निकला है, 2-3 बजे हैं। आज के दिन और शूट हो पाएगा या नहीं, देखते हैं। ओह, और फिर मुझे दिखा ये कबूतरों का बैठा हुआ झुंड। इनको देखते ही मैं इनकी तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि मुझे चाहिए था इनका एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो शॉट। और जैसे ही ये उड़े, मुझे मेरा वो शॉट मिल गया। बारिश की वजह से हमारा शूट सेम डे आउटडोर तो नहीं हो पाया, पर हमने उसको इंडोर कंटिन्यू किया। और हमारा होटल भी इतना सुंदर है कि कोई कह ही नहीं सकता हम होटल में शूट कर रहे हैं। हमारा होटल खुद ही बोलता है कि आप जैसलमेर में हैं। तो दोस्तों, आज है तीसरा दिन जैसलमेर में। अभी अर्ली मॉर्निंग हम उठे हैं, बड़ा बाग टेम्पल आए थे, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही है, नहाए भी नहीं है, ऐसे ही बस उनके आगे इतनी ज़्यादा जल्दी आ गई है सुबह की। लेकिन बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया है, तो अभी तो हम सिर्फ बारिश के मज़े ही ले रहे हैं, बाकी काम तो बाद में करेंगे। बारिश एकदम सीधी बढ़ रही है। आप चल के जा कहाँ रहे हो? कहीं तो जाएंगे ना, दिक्कत तो ये है बारिश बढ़ रही है, पर चल के पता नहीं कहाँ जाना है। देखो देखो, अभी दिखा देते हैं ये कहाँ जाएंगे। देखते हैं सीधा ये पहाड़ से कूदेंगे या कहाँ जाएंगे। और इसके साथ यहाँ मोर बहुत सारे हैं, और यहाँ तो बड़े सारे, मतलब मोर ही बहुत ज़्यादा है। मतलब 3 बार ज़्यादा हो गए मोर। आज है तीसरा दिन और हम आए हैं बड़ा बाग टेम्पल अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पर भी भरपूर बारिश के चलते हुए हम शूट नहीं कर पाए। अब इसके बाद हम यहाँ से करेंगे पैकिंग और हम जाएंगे सैंड ड्यून्स की ओर। ये था हमारा बड़ा बाग टेम्पल, जो कि हम बारिश के करके घूम नहीं पाए। खेद है हमें। मैं पहले भी जैसलमेर आ चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सैंड ड्यून्स में कितनी गर्मी होती है। लेकिन इस बार हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमें बारिश देखने को मिली। सैंड ड्यून्स पर बारिश तो नहीं थी, पर तेज़ हवाएं थी जो कि ठंडी भी थी, तो हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर। मिलिए हमारे दोस्त ऋतिक से। जी हाँ, इस ऊँट का नाम है ऋतिक। कहाँ खाते हो भैया? इतनी सी उम्र में गुटखा खाने लग गए, मुंह का कैंसर हो जाता है इससे। फिर हमने की ऊँट की सवारी, जो कि मेरे लिए भी पहली बार का अनुभव था। काफ़ी मज़ा आया ऊँट की सवारी में, थोड़ा सा डर भी लगा, बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कैसा लगा है आपको ऊँट की सवारी करके? सिरा का होता है, हमारी जनता सिरा नहीं जानती है। कोका का होता है, समझाइए समझाइए ना, जरा समझाइए। अच्छा, ये पान। फिर हमें मिला हमारा एक ये नन्हा सा दोस्त। इसे देखकर सबसे पहले तो डर लगा और दी मम्मी मूवी की याद आई, बट फिर हमने देखा कि ये बेचारा अपना घर ही तो बना रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे ऊँट वाले भैया से और जानते हैं इनसे कुछ यहाँ की बातें। तो ये हमारे भैया मिल गए हमें। भैया, हम कहाँ पर हैं अभी? अभी हम सैम ड्यूक्स में हैं। तो ये कितनी दूर है जैसलमेर सिटी से? 45 किलोमीटर। कितनी देर लग जाती है जैसलमेर से यहाँ आने में? 1 आवर लग जाता है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? कैमल सवारी करवाते हैं ये सैंड ड्यून्स के अंदर। अच्छा, और क्या क्या होता है इस जगह पर आसपास में? अच्छा, और जीप सफारी वगैरह भी होती है? ठीक है। और आज मौसम बढ़िया हो रखा है यहाँ। वैसे गर्मी होती है ज़्यादा या आज कम है? आज बादल बने हुए हैं ज़्यादा। सही है, हम जब से आए हैं बारिश हुए जा रही है। तो ये है हमारे भैया, और ये देखो एक बहुत ही प्यारा कैमल जिसकी सफारी करी है, और एक इधर भी बैठा हुआ है, ये थोड़ा छोटा है, तो फिलहाल भैया ने इसकी नहीं करवाई, ये छोटा है इसलिए, ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा पहले। तो ये बड़ी अच्छी प्लेस है, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, मिल के बड़ा अच्छा लगा। प्री वेडिंग और करना जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये होती है हाल प्री ऐसा वेडिंग होता है में। जब आप रेतीले मैदान में भरी बारिश का भरपूर और साथ में पोटी की स्मेल। पोटी की स्मेल तो चलो ठीक है, बूथ करते ही है, लेकिन कैसे कैसे हालातों का मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैमरा बचाना है, छोटी सी छतरी में। ये देखो जो हमारे
बाकी लोग मुआ और हुआ कैसे बचे हुए हैं रेत के अंदर। मिट्टी चली और क्लाइंट तो करवा ही रहा है बारिश में प्री वेडिंग। शौक है उनको शौक है ना, हमें शौक है, शौक लग गया है, हमें शौक ही लग गया है बारिश में। वैसे वीडियो में दिख नहीं रही बारिश ज़्यादा, लेकिन ये आवाज़ से पता लग रहा है कि बारिश आ रही है। मेरे को लगता है इसके बाद अब कोई शूट नहीं होना है ऋषभ। जब तक बारिश चल रही है, ऐसी बारिश में तो कहाँ ही हो सकता है। सैंड ड्यून से फ्री होते होते हमें दोपहर से ज़्यादा वक्त हो चुका था, तो हमने फ्री होकर पहले किया लंच और उसके बाद रेडी होकर फिर से निकल पड़े हम बड़ा बाग टेम्पल की तरफ। इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा विंड मिल्स देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही सुंदर भी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी हैं। पर जब हम बड़ा बाग टेम्पल पहुँचे तो हमें फिर से बारिश देखने को मिली और हमें लगा कि नहीं, यहाँ हम शूट अब की बार नहीं कर पाएंगे। अब बारी थी हमारी सबसे अच्छी जगह जाने की, जो था जैसलमेर फोर्ट खुद। जैसलमेर फोर्ट के अंदर एक्चुअल में अब एक मार्केट है पूरी की पूरी, जो कि पहले भी हुआ करती थी। तो अब हम इस मार्केट में घूमेंगे और दिखाएंगे आपको। और ये बड़ा बाग टेम्पल के बाद हम आ गए हैं जैसलमेर के फोर्ट में और धक्के हम खा रहे हैं फोटो के पीछे बैठ के। इधर भी बड़ा बाग तो पता नहीं, बड़ी बार कपड़े जरूर बदल दिए। तो अभी हम घूम रहे हैं जैसलमेर फोर्ट की गलियों में, जो कि एक्चुअल में मार्केट है। इन पतली पतली गलियों में घूमने का भी एक अलग ही एहसास है, जो हमें हमारे बड़े शहरों के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो कभी आइएगा तो इन गलियों में से ज़रूर होके जाइएगा। और ये है वो सुंदर जगह जहाँ से पूरा का पूरा जैसलमेर सिटी दिखता है। ये एक्चुअल में जैसलमेर फोर्ट की एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजे महाराजाओं के टाइम पर तोप होती थी, कैनियन बोलते हैं जिसको। और यहाँ से दिखता है पूरा सुंदर नज़ारा जैसलमेर सिटी का। शूट ख़त्म करके हम जैसलमेर की गलियों में घूम ही रहे थे कि मुझे दिखाई दिए कुछ दीवार के ऊपर काफ़ी सारे हाथों के निशान या छापे, और वहीं पर बैठे थे एक अंकल जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं और आज की डेट में गाइड भी हैं। तो चलिए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। आप सर मिले हैं हमें। सर क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड टीचर हैं। गाइडिंग भी करता हूँ, 30 साल मैंने गाइडिंग की है। अच्छा, अभी भी गाइडिंग करता हूँ। गाइडिंग अभी भी करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी हमें जैसलमेर फोर्ट के अंदर, और ये हमें सीढ़ियों के पास बैठे हैं। सतियों की सीढ़ियों के पास बैठे हुए हैं। यहीं पर जोहर हुआ। और यहाँ पर हुआ था जोहर, जो हम लोगों ने मूवीज के अंदर भी देखा था एक बार कि कोई खिलजी आए थे, है ना, अलाउद्दीन खिलजी आए थे, उसके बाद जोहर हुआ था। तो थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में हमें। ये किले, पहले आपको मैं किले के बारे में बताता हूँ। और सबसे पहले आपका मैं वेलकम करता हूँ जैसलमेर फोर्ट में। आपका माय नेम आई रिटायर्ड टीचर। इस किले का निर्माण महाराज जयसर के द्वारा 1156 मेरू पार्क में इसको बनाया गया। ठीक है। तब इसका नाम है जैसलमेर। एकमात्र ये फोर्ट जिसमें लोग रहते हैं जी। यहाँ अभी भी लोग रहते हैं ना सारे किले में। इस किले में लगभग जो 300 फैमिली है, उसमें हम 80% ब्राह्मण से है और 20% राजपूत है। जहाँ तक मकान समझ आए कोई प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं, क्योंकि हमारे जो फोर फादर थे यार वर्की अंडर था महाराजा। तो जनरेशन से हम लोग किले में जो है रह रहे। इस किलोमीटर की 4 गेट्स है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट गेट जो है गणेश रोड, जो हिंदू संस्कृति में कोई भी शुभ काम करते हैं हम भगवान गणपति की आराधना जो करते हैं। इस किले में जो देखना एक मोनूमेंट है, जैसे जहाँ पर आप खड़े हो वो दशहरा चौक है। यहाँ पर दशहरा का मेला लगता था। ये दशहरा चौक है। यहाँ पर दशहरा मेला लगता था। और मेरा राइट एंड लेफ्ट साइड में जो ऊपर जो राज सिंहासन है, वहाँ पर महाराज बैठते थे। नीचे स्टेप पर उनका कैबिनेट बैठता था। ओके। और आम जनता जो चौक पर बैठती थी, यहाँ पर चौक पर बैठती थी सारी जनता। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है गणगौर। गणगौर राजस्थान का फेमस फेस्टिवल है और जयपुर का गणगौर फेमस है। तो गणगौर का फेस्टिवल भी कभी कभी यहाँ मनाया जाता था, लेकिन अब बंद हो गया। लेकिन यहाँ का लोकल फेस्टिवल था गणगौर। गणगौर ठीक है। गणगौर फेस्टिवल होली की बात, आफ्टर द होली ओके। चैत के अंदर, चौथ के अंदर मनाया जाता है वो गणगौर फेस्टिवल। लेकिन अभी गणगौर फेस्टिवल जो है बंद हो गया। लेकिन दशहरा फेस्टिवल जो है बंद हो गया। अगर आपने देखी मूवी रेशमा और तेरा, रुदाली, कलिंगा, कृष्णा, लंबे, सारी मूवी चौक के अंदर बनी है। ठीक है ना, इस चौक के अंदर बनी है। इसी चौक पर बनी है सारी मूवीज।
यहाँ पर बनी है। अब राइट हैंड साइड में मेरे जो है ये देवी का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है, और सामने जो है वो रेस्टोरेंट है, वो ऊपर लेकिन- सामने। हाँ, लेकिन वो क्या था, वो टक्साल थी, तो इंडिपेंडेंस से पहले हर सिटी अपनी अलग अलग करेंसी यहाँ प्रिंट होती थी। अच्छा, अब तो जब currency- इंडिपेंडेंस से पहले जो करेंसी थी वो वहाँ सामने टकसाल में प्रिंट होती थी। ठीक है ना। और इस किले में अगर आपके पास टाइम हो देखने के लिए तो इस किले में 8 जैन मंदिर है। 13 और 14 सेंचुरी में जैन लोगों द्वारा इस किले में जैन मंदिर बनाए गए, तो यहाँ काफ़ी मात्रा में जैन लोग रहते थे और दे आर बिजनेसमैन, और पिंब का गोल्ड का व्यापार करते थे। महाराजा के द्वारा उनको जो आश्रय दिया गया तब उन्होंने इस किले में जो है जैन मंदिर जो बनाए। और सबसे मेन टेम्पल किले के अंदर जो है भगवान पार्श्वनाथ का, और उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी है, उसमें पुराना लिटरेचर से तार पत्र लिखा हुआ। जब पेपर नहीं था संस्कृत में, पाली में, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ जो जैन साहित्य जो है उसके अंदर जो रखा हुआ है। और जितने भी जैन आते हैं यहाँ देखने के लिए आते हैं तो उसको नाना पंडिताना कहते हैं। इन जैन मंदिर का डिजाइन और माउंट आबू जो मंदिर बने हुए हैं उसकी कॉपी है। कॉपी है। हाँ, वहाँ पर व्हाइट मार्बल लिया गया काम है, यहाँ पर जो सैंडस्टोन काम है जो है लिया गया। तो किले के 2.5 माइल का इसका एरिया है, 2 से 50 हमारे किले की जो height है। माउंट आबू पे, तो देवलाड़ा के जैन टेम्पल है हाँ जी, उसकी कॉपी है, ये जैन मंदिर जो है वहाँ की कॉपी है। कॉपी है उसका। वहाँ पर व्हाइट मार्बल है, यहाँ पर सैंडस्टोन। ठीक है, बनाने का पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है। इस किले में जो 8 जैन मंदिर है उनमें 6676 मूर्तियाँ हैं। अच्छा, और पुराना साहित्य में जो रखा हुआ है, लोग देखने के लिए दूर दूर जाते हैं। लेकिन जैसलमेर जोग्राफिकल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला है, अगर आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला है सबसे बड़ा जिला है, केरला के बराबर है जैसलमेर, जैसलमेर जोग्राफिकल से। जोग्राफिकली, जो जिसका इन किलोमीटर एरिया है। 38,000 वर्ग किलोमीटर है, केरला के बराबर। लेकिन आबादी बहुत ही हमारे जो है कम है। अब तो राजस्थान कहना लग गई है, और ऊपर अभी इससे हमारे पर भगवान की मेहरबानी हो गई है, पानी गिर गया है, क्योंकि हमारे यहाँ की जमीन है एग्रीकल्चर लायक है। पानी होने का हम लोग यहाँ जो है गेहूँ, यहाँ की जमीन एग्रीकल्चर के लायक है, लेकिन पानी की कमी है। पानी यहाँ पर कमी होने का हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते नहीं कर पाते थे। अब जो कैनाल आ गई है और ट्यूबवेल हो गए, बोरिंग हो गया है, तो लोग ये एग्रीकल्चर करने लगे थे। तो टूरिज्म होने के कारण एग्रीकल्चर लोगों का लिंक यहाँ पर से बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हाँ, बहुत ही पीसफुल एटमोसफियर हमारे यहाँ है। जी, ये तो crime नहीं हुआ, हमने भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। यहाँ कोई Peace- क्राइम नहीं है, कोई क्राइम भी नहीं है, कोई ट्रैफिक pollution भी नहीं, बहुत कम कोई है, pollution पोल्यूशन भी नहीं यहाँ है। के लोग बिल्कुल एक प्रकार से लोगों को कॉपरेट करें, क्योंकि ऑल एंड टूरिज्म डिपेंड। अगर हम टूर को कॉपरेट नहीं करेंगे तो रिकमेंड जाके जाएगी, गुड बिहेव करेंगे तो जाकर रिकमेंड गलत जाएगी, टूर क्या जाएगा। और अक्टूबर मार्च 6 महीने कमाओ और 12 महीने खाओ। आपका मैंने समय लिया, उसके मैं आपको वापिस जाता हूँ। नहीं सर, अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए कि ये हाथ जो है ये क्या है और यहाँ ऐसा क्या हुआ ये था? जो सत्ती हुई थी, जो जोहर हुआ था, तो लेडीज ने ऑर्नामेंट करे, ड्रेसेस पहनी, आग में जलाई, आग में जंप लगाए। सबसे पहले हाथ में बंदी लगाई ना, हाँ जी। उसको छप्पा लगाया गया, उसके बाद उसको डिजाइन दिया गया। तो ये वही स्टोरी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी आए थे और उनको रानी पसंद आ गए थे, तो फिर काफी सारी कई सौ औरतों ने लेडीज जो है आग में जंप लगाया, इकट्ठे आग में जंप लगा के जोहर किया था। राजस्थान चित्तौड़ में जोहर है, रानी पद्मिनी ने किया था। चित्तौड़ में जोहर होता और राजस्थान किले में भी हमारे यहाँ पे भी जोहर हुआ था। तो ये एक ही टाइम पे हुआ था? अलग अलग टाइम पे हुआ था। वहाँ वाला भी जोहर था, यहाँ भी जोहर था। ठीक है, तो ये हाथ इसलिए लगाए गए हैं कि उन्होंने जोहर करने से पहले आग ऑर्नामेंट पहने, ड्रेसेस पहने, हाथ में मेहंदी लगाई, जब किया, फिर फायर जलाया, आग में जंप लगाया। अभी यहाँ पे क्या होता है, इनकी पूजा करी जाती है? अभी और फेस्टिवल जैसे भी हमने कुछ साल दिन पहले जैसे मेस्टा मंदिर बनाया गया था, हाँ जी। जैसे मेस्टा मंदिर हमने बनाया था, तो यहाँ के प्रसिद्ध मारा जाए तो ये पूजा स्थल है। जी, सिंदूर लगाया गया, भर लगाया गया, पूजा की गई, हाँ जी। डेकोरेट किया गया था, माला लगाई गई, लाइटें लगी हुई हैं, प्रसिद्ध यहाँ की मारा जाए। पहले उनके फोरफादर यहाँ रहते थे, अब इसको म्यूजियम में कर अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ जो जैसलमेर के राजा हैं वो अभी भी हैं, मतलब वो पीढ़ी अभी भी, जनरेशन अभी भी चल रही है। तो वो कहाँ पर रहते हैं अभी? किले के बाहर रहते हैं, हनुमान चौराहे पर जो है बद्री विलास है, ताजिया टावर है, हनुमान चौक है यहाँ पर। हाँ, वहाँ ताजिया टावर बना हुआ है लंबा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रसिद्ध मारे जाते हैं वहाँ पर अच्छा, तो वो आते हैं अभी यहाँ पर मार्केट में? आते हैं, महीने में 4-5 बार आते हैं, देखने के लिए आते हैं। तो लोग जानते हैं उनको अभी भी कि जैसलमेर के राजा वही हैं? हुआ है कि उनके फादर जो थे उनकी गत वर्ष दिसंबर में डेथ हो गई थी। अच्छा, उनकी एज लगती 53-55 थी, ठीक है ना, बीमार थे। तो उनके बाद इनका फरवरी में इनका राज तिलक किया गया था। अभी इनको 12 महीने भी हुआ है। अच्छा, अभी भी राज तिलक हुआ है अभी इनका दोबारा? राज तिलक हुआ, कुछ समय हुआ बस, ठीक है, ठीक है ना। अभी अनमैरिड, अभी अनमेरिड है। उनकी एज भी ज़्यादा नहीं,
मतलब देख लो 30-35 साल के होंगे करीब। ठीक है, और अभी अनमैरिड ही हैं? अभी हम उनके रिकॉर्ड करते हैं और फॉर्मा से वर्क के अंदर भारत है, हमने उनका अन्न खाया है। हाँ जी। आज हम उनका रिकॉर्ड करते हैं। नेता तो आप भी मतलब जो आपकी भी पीढ़ी चली आ रही है वो राजे महाराजाओं के टाइम से ही चली आ रही है ना? किले जो रह रहे हैं ना, उन्होंने हमें दिया रहने के लिए। हाँ जी। उनके फोर फादर हमको रहने के लिए दिया। हाँ जी। जनरेशन चले हम लोग किले में रह रहे चल रही है। हाँ, लेकिन उनके बाद हमारे पट्टा नहीं है हमारे मकान, तो गवर्नमेंट ने जो है मकान पट्टा नहीं दिया, बैल लगा रखा था, हम मकान को सेल नहीं कर सकते, आपसी एग्रीमेंट पर हम इसको आपको देते। चल रही है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बड़ी अच्छी जानकारी मिली और बड़ा अच्छा लगा। ये आपके ग्रैंडसन है, 3 years old। क्या नाम है इनका? क्या नाम? दीक्षांत। हाँ जी, दीक्षांत। दीक्षांत। तो ये 3 years old। He is 3 now। अब स्कूल भी जाने लग गया ये। बाय दीक्षांत से हेलो। बाय बाय। बाय। अंकल जी से बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम जाने वाले थे जैसलमेर सिटी की बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप पर, जिसका नाम है चंद्रकांताज आर्ट। ये इंस्टाग्राम पर भी हैं और इनका नंबर भी हमें इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम जैसलमेर फोर्ट में घूम रहे थे और अभी हमें एक अंकल भी मिले जिनसे हमने काफ़ी देर बात करी जैसलमेर फोर्ट के बारे में। तो अभी हम यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप पे आ चुके हैं। इनकी शॉप का नाम है चंद्रकांताज आर्ट। ये एक मिनट सर से बात ही कर लेते हैं और है ना सब पता करते हैं। तो कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आप नमस्कार भैया। नमस्कार, हमारी ऑडियंस को नमस्कार कर रहे हैं सर। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो चंद्रकांताज आर्ट आप मतलब तरीके से एक्चुअली करते क्या है? अब एक बार थोड़ा सा ऑडियंस। पेंटिंग का नाम है, हम 3-4 आर्टिस्ट हैं, मतलब फैमिली पूरा ग्रुप है। मैं 3rd जनरेशन हूँ, मेरे घर में जो है पेंटिंग कर रहा हूँ। तो अभी मेरे लेटेस्ट से पिताजी मेरे साथ करते हैं, मैं करता हूँ, 2 मेरे ब्रदर हम सब मिलके पूरी सारी पेंटिंग से टी-शर्ट सब हम बना रहे हैं। तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं हम, 40-45 साल हो गए पूरे परिवार को काम करते हैं। तो अभी यहाँ करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, रखते हैं। लेकिन एक नया मैंने टी-शर्ट पे भी निकाल दिया था कि आर्ट तो हमेशा लोगों को खरीदना है, काफ़ी ऑर्डर देना, हमें भी कॉम्प्लिकेट रहता था जीना। तो टी-शर्ट पे किया तो ये लोग खरीद लेते हैं। टी-शर्ट्स पे पेंटिंग करना है आपने स्टार्ट किया है अपनी जनरेशन के अंदर? हाँ, और ये फुल वॉशेबल होते हैं, फैब्रिक कलर से बनाते हैं। मशीन वॉश, हैंड वॉश कुछ भी करो कभी खराब नहीं होगा। इवन टी-शर्ट भी फट जाता पुरानी, पेंटिंग को काट कर इसको फ्रेम करा लो, खराब नहीं होगा। तो इसमें ये अलग अलग डिजाइनें बनाई हुई है। इसमें जो ये देखा ना मुस्ताश और टर्बन और सरंदास जी, जैसलमेर स्वैग, ये फर्स्ट क्रिएशन 2011 का मेरा इंडिया में। उसके बाद ये कॉपी हो गया। अभी लेटेस्ट 2020 में गर्ल का जैसलमेर स्वैग सेकंड निकाला मैंने। तो सर जैसे कि मतलब ये आर्ट है और हर कोई जैसलमेर नहीं आ सकता, तो उन लोगों के लिए कैसे रीच है कि जो नहीं आ सकते जैसलमेर, उनको भी ये शर्ट चाहिए, ये पेंटिंग चाहिए, तो उनको आप कैसे पहुँचाते हैं? पहले तो सर ये मुश्किल होता था, लेकिन अब तो काफ़ी ये डिजिटल हो गया है। तो लोग अपने, मेरे जैसे व्हाट्सअप नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम पेज बनाया मैंने अभी कोविड में, फेसबुक पेज बनाया है, फेसबुक पे है। तो उन पर क्या जगह जगह मैं फ़ोटो अपलोड करता रहता हूँ, देखता हूँ, तो लोग वहाँ से देख कर भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो @चंद्रकांता.arts करके मेरा इसका हैंडल का नाम है। @चंद्रकांता.arts करके इंस्टाग्राम का हैंडल है और नीचे स्क्रीन पे मेंशन भी हो रहा होगा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट वहाँ नंबर है मेरे 992973000463 व्हाट्सअप पे है, तो आप व्हाट्सअप से फोटो भेज सकते हो। कुछ भी भेजोगे ना तो हम आपको बना के भेज देंगे। पेंटिंग में भी, टी-शर्ट्स पे भी, कैनवास पे, पेपर पे, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहोगे हम उसको बना के दे देंगे आपको पेंटिंग। तो अगर आपको ऐसा कुछ अच्छा चाहिए, आप जैसलमेर नहीं आ सकते, तो सर को व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें और अपनी पसंद की चीज़ें लें। सर का बहुत अच्छा काम है और सर कह रहे हैं कम्प्लीटली वॉशेबल है, इसमें से रंग भी नहीं छूटता है कभी खराब नहीं होगा। और ये जो आप लोग देखते हो ये इंटरनेट पे ये सब कॉपी है, ये फर्स्ट क्रिएशन सर की है। चंद्रकांता आर्ट्स की शॉप से निकलते ही मुझे याद आया कि जब मैं 2 साल पहले जैसलमेर आया था तो मैंने यहाँ से एक लेदर पर्स लिया था, जो कि आज भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और आज भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। लगता है आज ऋषभ फिर से लेके जाएगा एक बार पर्स जो 2 साल पहले लिया था। यार मतलब ये वाले लेदर की क्वालिटी होती है, 2 साल बाद भी पर्स नहीं हिला, मेरी पेंटे पुट्टे सारी फट गई हैं, पर्स नहीं फटा। तो मेरे मन में था कि मैं अब की बार यहाँ से वो पर्स एक आधा और लेकर जाऊँ और साथ में कुछ और लेदर के आइटम्स लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ के लेदर की जो लाइफ मैंने देखी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम आ गए हैं यहाँ की एक काफ़ी अच्छी शॉप पर जिसका नाम है द परफेक्ट लेदर हाउस। ये इसी में वाइट पे ये येलो शेड है, ये डार्क शेड है और ये येलो शेड है प्लेन में, और ये डार्क शेड है। हाँ ये 550 का है। हाँ जी, चेक कर सकते हैं। मैंने ये हम इतनी देर लगा दी हमने खरीदते, शाहीन भाई बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, हमें देख देख के इनका भी दिल कर गया और अब इनको हम पंप दे रहे हैं कि आप भी लो मैकबुक के लिए, बढ़िया लगता है। क्या पसंद करा? इसी का बस यही छोटे वर्जन में चाहिए। अभी पहले मेरे को एक बात बताओ, एक हमारी बेल्ट होगी, आपकी बेल्ट ये कितने की है?
ये आपको पड़ेगी 550 की। 550 तो आपने बोली थी मुँह से। सिंगल पीस है, जॉइंट नहीं। इसमें आपको हल्का चीज चाहिए तो आपको 250 से स्टार्टिंग है। हल्का नहीं चाहिए, लेकिन 550 तो आपने बोली थी ना। 500 रुपीज लग कुछ जाएगा। कम करो, ये एक ब्लॉगर का दीन ईमान है कि जिसको पूरे पैसे नहीं देने, वो कुछ कम करवाना है। सीजन का टाइम चल रहा है, सीजन का टाइम रहता है, कोई गाइड साथ में रहता है तो उसके कमीशन के हिसाब से ये 1000 रुपीज़ की हो जाती है। अच्छा। पर अभी ऑफ सीजन है, कोई गाइड साथ में आपके है नहीं, इसलिए आपको 500 रुपीज़ में पड़ेगी। इसमें आप चीप बोलते, चीप आपने ली नहीं, आपको बेटर चाहिए तो आपने बेटर। चलो अब आते हैं इस पर्स के ऊपर, जो कि मैंने अपने लिए लिया है। पर्स इसके अंदर है 3 to 5 कार्ड, कॉइन रखने का, बटन से यानी बटन कार्ड को स्क्रैच करता है। इसमें कॉइन डाल देना, कॉइन इसमें गिरेगा नहीं। इसके अंदर फुल लेदर रहेगा, क्लोथ है नहीं, फुल लेदर है। जितना यूज़ लोगे उतना साइन आएगा और सॉफ्ट होगा। ये कितने का है? ये आपको पड़ जाएगा 300 रुपीज़ का। 300 रुपीज़ का। ये लेडीज़ का वॉलेट है, दिल पे चोट। इसके अंदर 3 to 5 कार्ड्स, एक बड़ा जिप आएगा। इसका ये पॉकेट काफ़ी बड़ा है। एक आगे जिप दिया हुआ है, एक जिप इधर है। ठीक है, ये कितने का? 550 लग जाएगा फाइनली। 550। अच्छा, और उसके बाद ये हमारा आ गया, इसको ये क्या कहते 500 हैं? रुपीज़ लग जाएगा। ये मनी बेल्ट बोल सकते हैं, वेस्ट बेल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे अपने यंत्र काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं शूट करते टाइम के। इसके अंदर मोबाइल, पैसे, वॉलेट्स, सनग्लासेस, डायमंड्स, जो आप मेरे रखना चाहें डायमंड, मेरे गोल्ड ज्वेलरी, नेकलेस। चलो तो हमने ये बड़ा सब ले डायमंड लिया है, है। बड़ा चलो, पैसा छापा भैया को इसने। पैसे दे दो भैया। सीजन में तो बहुत छापा है। अभी एक बार भैया को दिखाओ जरा। भैया बता दो कि अभी आप कौन सी मार्केट में हो, क्या शॉप नंबर है, क्या है? जैसलमेर में है हमारा फोर्ट पार्किंग है। फोर्ट पार्किंग के पास में है हमारी शॉप का नाम है द परफेक्ट लेदर हाउस है। हमारी शॉप का कार्ड है, इस पर नंबर दे रखा हुआ है 9414761539 है। फोर्ट पे जैसे आप फोर्ट पे आते हैं, फोर्ट पे जैसे एंट्री करते हैं तो पार्किंग है फोर्ट का। उसके बाद में हमारी फर्स्ट शॉप है द परफेक्ट लेदर हाउस नाम से है। इसके गूगल पे भी हमारा है शॉप का, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। भैया कह रहे हैं कि भैया ने नंबर, क्वालिटी है, भैया ने अपना नंबर बता दिया है। कोई भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके पैन इंडिया अपने घर पे बैठे बैठे लेदर का सामान अच्छे से अच्छा मंगवा सकता है। तो नंबर मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूंगा, आप लोग जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कोई बैग से, वॉलेट से कुछ आपको पसंद आता है तो हम आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके दिखा सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं। आप उसमें से सेलेक्ट करके फिर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं आपके घर पे पार्सल कर सकता हूँ। ऑल इंडिया में आपको कहीं पर भी पार्सल हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया लगा भैया से मिलके, और आज इतना सारा सामान हम लेदर का लेके जा रहे हैं क्योंकि पता नहीं अब दोबारा कब आएंगे जैसलमेर। तो ठीक है, थैंक यू भैया। हेलो विश, एक बार फिर से हम तीसरी बार आ गए हैं बड़ा बाग है ना। और आज फिर से अर्ली मॉर्निंग आए हैं और फिर से ही बारिश होने लगी है दोबारा शुरू। लग नहीं रहा कि हमारा यहाँ लिखा हुआ है अच्छी बार शूट करना। तो दोस्तों आज है हमारा चौथा दिन जैसलमेर में, और आज थर्ड टाइम हम आए हैं बड़ा बाग टेम्पल। पहले 2 बार आए थे तो बारिश ही हो जाती थी, तो फाइनली हम आ गए हैं और बारिश भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बड़ा बाग टेम्पल यहाँ की मतलब पुराने राजाओं की शमशान भूमि है, और जो ये हमें डोम्स दिख रहे हैं किले, ऐसा कहा जाता है कि इन जगह पर पुराने टाइम में जब राजा महाराजा चले जाते थे तो उनको मतलब यहाँ पे जो हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर जैसे कि किया जाता है सारा, वो सब करा करते थे। तो ये एक तरह से इनकी शमशान भूमि है, लेकिन शमशान भूमि तो है लेकिन सुंदर कितनी ज़्यादा है। और ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ आने के लिए टिकट भी लगती है जो कि है 250 पर हेड, और अगर आप डिफेंस स्टूडेंट हैं तो आपको देने पड़ते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ पर हेड। और यही था हमारा जैसलमेर का शूट। आज हमारा 4th डे है और अब हम फ्री हो चुके हैं। अब हम बस रेडी होंगे और घर की तरफ रवाना होंगे। तो होप सो जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं अगले शूट में।